नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत गीता अध्याय 9 के कुछ श्लोक के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं गीता अध्याय 9 में। तो गीता अध्याय 9 के श्लोक 1 में भगवान कहते हैं, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। जो ज्ञान भगवान बताए इसमें कि वह विज्ञान सहित जो ज्ञान है और परम गोपनीय ज्ञान है, उसको पुनः दोबारा समझा करके कहा जाएगा, जिसको जान करके इस दुख रूप संसार सागर से मुक्त हुआ जा सकता है। तो पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन पुनः इसको दोबारा फिर बताया जाएगा। गीता अध्याय 9 के श्लोक 2 में, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। धर्म युक्त और साधन करने में आसान है और अविनाशी ज्ञान है। जो पिछले वीडियो में जो 4 वेद है उसको कर्म कांड के अंतर्गत बताया गया था, और जो भी कर्म कांड का फल है, फल भोगने के बाद पुनः उसको जन्म लेना पड़ता है। और महेश्वर के अंतर्गत जो भी लोकांतर है सब नाशवान बताया गया था। लेकिन ये जो धर्म युक्त जो ज्ञान है, यह ईश्वर से रिलेटेड है, क्योंकि जो ईश्वर जिनको ब्रह्म कहा जाता है उनको धर्मराय भी कहा जाता है। और जो ब्रह्म भगवान के अंतर्गत जो 4 कतेब आता है वह ज्ञान योग कहा जाता है। 4 वेद को कर्म योग कहा जाता है। लेकिन यह जो विज्ञान सहित ज्ञान है उसको कबीर साहब इस प्रकार से समझाते हैं कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो इसी के माध्यम से यह विज्ञान सहित ज्ञान जो तत्व ज्ञान है उसको बताया गया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान जानना क्यों जरूरी है उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। जैसे 84 लाख प्रकार के योनि में जो मनुष्यधारी प्राणी है वो सर्वोत्तम माना गया है। तो जो मनुष्यधारी प्राणी है जन्म लेने के बाद विद्या अध्ययन कर सकता है, उसको विद्या अध्ययन करने का पूरा अधिकार है, और अन्य शरीर में विद्या अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो बच्चा जैसे जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह जीवन का ट्रेंड बताया गया है। और इसी ट्रेंड के आधार पे अंत में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसे जीवन जीते हैं तो यहाँ मृत्यु भी है, मृत्यु है तो मोक्ष भी है। तो मोक्ष के लिए जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सारे चीज़ बताया गया है। तो बच्चा जन्म लिया, उसके बाद विद्या 2 प्रकार के, अपरा विद्या और परा विद्या। तो अपरा विद्या शरीर के लिए काम करता है और परा विद्या जीवात्मा के लिए काम करता है। उसके बाद कर्म है, कर्म माने प्रोफेशन, पेशा, व्यवसाय। उसके बाद धर्म है, तो यह जो ज्ञान है धर्म युक्त है। कर्म से ऊपर जो धर्म युक्त बताया गया ना, उससे अगला स्टेप है। तो कर्म से एक स्टेप आगे धर्म, तो धर्म युक्त है। धर्म के बाद अर्थ, तो अर्थ में बताया गया था कि परमात्मा का जो नाम है उसी को संपत्ति बताया गया है, धन संपत्ति। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाके पास सत्य नाम धन होई। तो जिसके पास उस परमात्मा का सच्चा नाम है वह वास्तव में धनी व्यक्ति है। उसके बाद जो काम है, तो काम में जो 6 घोर दुख है उससे छूटना है। ये जीवात्मा के साइड से है, पराविद्या के साइड से 6 घोर दुख से हमेशा हमेशा के लिए छूटना है। और मोक्ष का मतलब मोक्ष में अमर लोक को प्राप्त करना है। तो अमर लोक में जो 12वां बताया गया था वह अमर लोक बताया गया। तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। लेकिन ये जो जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हम लोगों को जब तक आध्यात्मिक साधना नहीं करते हैं और यज्ञ के निमित्त नहीं जीवन जीते हैं तो मोक्ष संभव नहीं है। तो ये जो भी है नाम, ज्ञान और ये वीडियो अपलोड, तो आपको एक लिस्ट बना करके आपको स्वयं चलना पड़ेगा। आपको अपना अटेंडेंस, किस दिन आप नाम, किस दिन से भक्ति स्टार्ट कर रहे हैं वह डेट डाल लीजिए।
फिर अगला साल फिर आपको उसमें और नाम जोड़ना पड़ जाएगा। तो 1 साल का जो प्रोसेस है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अपने आप क्लास भी आप अटेंड करेंगे और सब कुछ आपको स्वयं करना पड़ेगा और करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, शास्त्र के अनुसार गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताया गया है कि उस आदि पुरुष परमेश्वर को खोजना चाहिए और खोज करके उस परमात्मा को विराजमान करके और उसी की पूजा करनी चाहिए। तो जो एक परमात्मा है वह धनी परमात्मा, निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म कबीर देव हैं, वह धनी परमात्मा है और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, पूजा चौका पे विराजमान करके। चारों वेद और चारों कतेब का यही मत है। तो जो श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है यह चारों वेद का शॉर्टकट ज्ञान है। तो गीता का भी यही मत है कि उस आदि पुरुष परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए और 3 गुण को छोड़ करके उस आदि पुरुष परमेश्वर मूल की पूजा करनी चाहिए। और कबीर साहब कहते हैं कि 3 गुण की करते भक्ति उसकी कभी न होवे मुक्ति, 3 गुण की भक्ति में ये भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। निज माने होता है वास्तविक, स्वीकीय, अपना। तो जो अपना आदि अंत का जो मित है, अपना मित्र है परमात्मा और पूज्य देव है, उसी परमात्मा को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजना चाहिए। अन्य देव पूजा के अधिकारी नहीं हैं। और चारों कतेब, चारों वेद यही कहता है। तो जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करता है उसको न सिद्धि, न सुख, न परम गति, न मोक्ष, कोई गति नहीं होता है। तो वो अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आज के दिन जो विज्ञान सहित ज्ञान है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जन्म लेने के बाद विद्या अध्ययन करेंगे और विद्या अध्ययन करने के बाद आध्यात्मिक विद्या, आत्मिक विद्या और परमात्मिक विद्या रियल लाइफ में गुरु बना करके और एक्सपीरियंस करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद कर्म माने प्रोफेशन, पेशा, व्यवसाय होना चाहिए जीवन में, ज़रूरी है ये। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण लेंगे जो शास्त्र में है। एक सदना नाम का कसाई हुआ करता था पहले के समय में। तो वह बकरा काटने का काम करता था और फिर भी परमात्मा का नाम जप करके, भक्ति सुमिरन करके और वह मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो वैसे वैसे लोग जब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं तो हम जैसे लोग भी कर सकते हैं। इसमें गणिका का भी नाम आता है, वो भी नाम जाप करके भक्ति करके मोक्ष प्राप्त की। तो ऐसे ऐसे लोग भी मोक्ष प्राप्त किए हैं, तो हम जैसे लोग भी कर सकते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बशर्ते बात यह है कि उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा, उसको काम मतलब कि उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, तभी जा कर के बात बनेगा। तो एक जीवन में प्रोफेशन होना चाहिए और कर्म से धर्म का कनेक्शन बिल्कुल अलग अलग है। काम करिए, उसमें से कमाई के 10वां हिस्सा निकाल करके यज्ञ के निमित्त जीवन जीना है, उसको यज्ञ के निमित्त खर्च करना है। तो जैसे आपको धार्मिक पुस्तक खरीदना पड़ेगा तो 10वां हिस्सा से खरीद सकते हैं। उसी में से अगर जो बचेगा तो आप किसी को दान दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसमें से आपको ज्योति करने के लिए घी खरीदना पड़ेगा। तो ये सब 10वां हिस्सा से ही करना पड़ता है। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जासे जन्म सफल कर लीजिए। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि गुरु कौन होता है। जो पूरा सच्चा सतगुरु हैं उनको कबीर देव कहा जाता है, और जो पर ब्रह्म है उनको जगत गुरु कहा जाता है, और जो ईश्वर हैं उनको सदगुरु कहा जाता है, और जो ईश हैं उनको गुरु कहा जाता है, और जो विष्णु जी हैं उनको उपगुरु कहा जाता है। तो यह गुरु की पदवी है। तो जो भी कमाई हम लोग करते हैं उसमें से 10वां हिस्सा निकाल करके और गुरु के बताए मार्ग के अनुसार, उनके वचन के हिसाब से उसको खर्च किया जाता है। तो यह सारा नियम है, बताया गया है शास्त्रों में, पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं भली भांति। दुराचार और अभक्ष पदार्थों का सेवन जीवन में कभी भी नहीं करना है। इसके बारे में संत गरीबदास जी बताते हैं कि सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। तो सारे सृष्टि के जो मालिक हैं वह गवाही के तौर पे कोई भी गलत काम करता है, बुरा करता है, तो उसका सब लेखा जोखा रखना पड़ता है। और धर्मराय को इस तीनों लोकों का और 7 द्वीप 9 खंड के लेखा जोखा को देना पड़ता है, पर ब्रह्म को हिसाब देना पड़ता है। तो इनको हिसाब देना पड़ता है, इसीलिए यहाँ दिक्कत है। तो धर्म के मार्ग पे आप चल करके और
उस चीज़ को समझ सकते हैं। जो 4 वेद है और 4 कतेब है वह सहकामी है, यानी कि जन्म कर्म फल देने वाला है। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको कबीर सागर स्वसम वेद को पढ़ करके ज्ञान अध्ययन करना पड़ेगा। और जो नित्य सुबह है वह ब्रह्म गायत्री जप कंटिन्यू करना पड़ता है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे चल के गीता अध्याय जब 18 पढ़ेंगे 17 पढ़ेंगे तो सब चीज़ उसमें सही सही से सब बताया गया है। तो इसमें जैसे कि पहले 15 मिनट का जो ब्रह्म गायत्री जाप है वो घूमते फिरते चलते उठते बैठते उसको छोड़ना नहीं है जीवन में, और 5 यज्ञ जीवन में नित्य करना है। किलियम ओम हरियम श्रियम सोहम। किलियम ओम हरियम श्रियम सोहम। किलियम ओम हरियम श्रियम सोहम। तो ये जरूरी है। और जो श्वास का सुमिरन है उसको भी आगे चल के उसको हम लोग समझते चलेंगे और उसको भी करना जरूरी है। तो ये सारे प्रोसेस को पूरा करके जो मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो जो विज्ञान सहित ज्ञान है इसमें बताए भगवान की प्रत्यक्ष फल वाला है और अविनाशी है। तो वह जो ज्ञान है इसके बारे में कबीर साहब बोलते हैं कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो इसमें जो ज्ञान बताया जाएगा तो ये विज्ञान सहित ज्ञान है। जैसे विज्ञान से बना हुआ चीज़ काम करता है, जैसे दवाई बना हुआ है विज्ञान से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब चीज़ लगा करके जो केमिस्ट से औषधि खरीदते हैं शरीर के लिए काम करता है जो दवाई, उसी प्रकार से जो ये नाम है और जप करने से सुमिरन करने से जीवात्मा के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, और जो शास्त्र है उसको पढ़ने से जीवात्मा के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और काम करता है। ये प्रत्यक्ष फल वाला है और अविनाशी है। जो ये श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान, चारों वेद का ज्ञान, कतेब का ज्ञान, ये सब अविनाशी ज्ञान है। इस सब ज्ञान का नाश नहीं होता है। तो ऐसा भ्रम में हम लोगों को नहीं रहना है कि ये सब झूठा ज्ञान नहीं, ये सब परमात्मा का ज्ञान इस संसार में दिया गया है ताकि जीव कम से कम गलती करे और सुखमय जीवन जी करके मोक्ष प्राप्त करे। इसलिए ये सारे ज्ञान दिया गया है। तो ये सारे चीज़ें। अब इसमें प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो इसमें विज्ञान सहित ज्ञान ये है कि प्रथम गुरु को वंदना, जो पूरा सच्चा सतगुरु हैं उनको नित्य दंडवत प्रणाम करना है और उन्हीं के नाम में 5 यज्ञ करना है। जो सारे सृष्टि के मूल हैं, जनक हैं, पितामह हैं और हम लोगों का आदि अंत का मीत है, जिसको हम लोगों ने भुला दिया। तो उन्हीं परमात्मा को याद करके और पूजा स्थल पे, पूजा चौका पे विराजमान करके उसी के नाम में, नियक्षर ब्रह्म के नाम में 5 यज्ञ को समर्पित करना है और दंडवत प्रणाम करना है। दूसरी बात यह है कि कुंज कमल में गुरुदेव का वास निवास होता है, आगे भी बताया जाएगा। तो 8 कमल दल में नीचे मूल कमल होता है, उसके ऊपर स्वाद कमल होता है, फिर नाभि कमल होता है, फिर हृदय कमल होता है, फिर कंठ कमल होता है, फिर कुंज कमल होता है, सहस्त्र दल कमल होता है और शून्य बस्ती होता है। यह 8 कमल दल होता है। और इस 8 कमल दल के माध्यम से परमात्मा के नाम का जप किया जाता है, भगवान के नाम का जप किया जाता है और ऋण से मुक्त हुआ जाता है और निरोग और स्वस्थ और अमरत्व के तरफ बढ़ा जा सकता है, क्योंकि यहीं से भक्ति स्टार्ट होता है। पहला जो की है भक्ति का पहला फार्मूला है प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो कुंज कमल में गुरुदेव का वास निवास होता है। तो गुरु पदवी में 5 पदवी हो गया। तो हम लोगों को अमर लोक जाना है, तो इसमें पूरा सच्चा सतगुरु जो हैं पार ब्रह्म परमात्मा और नियक्षर ब्रह्म को कुंज कमल में विराजमान करेंगे। तो कुंज कमल में पूरा सच्चा सतगुरु जो हैं वह कबीर देव हैं, जिनको नियक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो कुंज कमल में वो परमात्मा अमर लोक के वासी वही हैं और सारे सृष्टि के मालिक भी वही हैं। तो उनको पूजा चौका पे भी विराजमान करेंगे और कुंज कमल में भी विराजमान करेंगे। उसके बारे में बताया। प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश। तब अब दूसरा फार्मूला ये अप्लाई होता है कि मूल कमल में गणेश जी, रिद्धि सिद्धि जी का वास निवास होता है। उसके बाद स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी का वास निवास होता है। फिर नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास निवास होता है। फिर हृदय कमल में शंकर पार्वती जी का वास निवास होता है और कंठ कमल में माता शेरावाली महालक्ष्मी जी का वास निवास होता है।
इसी के बारे में भक्ति का पहला फॉर्मूला, प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो यह भक्ति का पहला फॉर्मूला है और यह विज्ञान सहित ज्ञान है, प्रत्यक्ष फल वाला है, अविनाशी है और काम करता है। इसके बारे में गरीबदास जी बताते हैं, क्लियम ओम हरियम श्रियम सोहम सुरती लगावे, 5 नाम गायत्री गैबी आत्म तत्व जगावे। पुनः एक बार और सुन लीजिए, क्लियम ओम हरियम श्रियम सोहम सुरती लगावे, 5 नाम गायत्री गैबी आत्म तत्व जगावे। तो इस मंत्र का नित्य सुबह 15 मिनट घूमते फिरते चलते उठते बैठते मन ही मन जप करने से मंत्र अपना काम करता है। यह विज्ञान सहित ज्ञान है, सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है और धर्म से युक्त है। साधन करने में सुगम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें बताया गया। तो यह सुरापान मदमासाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहेब हैं जगदीशम। तो दुराचार और बुराई त्याग करके, अभक्ष पदार्थ का सेवन त्याग करके इस मंत्र का सुमिरन और आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करके जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और अमर लोक को जाया जा सकता है। यह विज्ञान सहित ज्ञान है, जिसके बारे में गीता अध्याय 2 में भगवान कहते हैं कि यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। तो ये सारे चीज़ है। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 3 में, हे परम तप इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो इस अविनाशी ज्ञान का जो आसरा नहीं करता और यज्ञ के निमित्त जीवन नहीं जीता है, पेट भरने के निमित्त जीवन जीता है, तो वैसा जो व्यक्ति होता है वह श्रद्धा रहित व्यक्ति है। और वह व्यक्ति क्या होता है उसके साथ, वह संसार चक्र में भ्रमण करते रहता है, वह 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहता है, आवागमन में पड़ा रहता है। तो एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं कि जब हम मोक्ष के तरफ मार्ग बढ़ाते हैं तो पहली मुक्ति जो है 84 लाख योनि से ही छूटते हैं। पहली मुक्ति 84 लाख योनि से छूटते हैं और तब जाकर के महाविष्णु जी के लोक से छूटते हैं। फिर गर्भोदकाशयी विष्णु जी के लोक से छूटते हैं, फिर क्षीरदाकाशयी विष्णु जी के लोक से छूट करके तब जाकर के महेश्वर के लोक में एंट्री मारते हैं। जिनका ये गीता का ज्ञान है, ये महेश्वर का गीता का ज्ञान है, जिनका ओम नाम है, ओम जिनको ईश कहा जाता है। तो महेश्वर और माता दुर्गा जी ईश पदवी के अधिकारी हैं। ईश से ऊपर ईश्वर होते हैं और ईश्वर और ईश्वरी का जो ज्ञान है वह चारों कतेब में है। जबूर, तौरात, इंजिल और कुरान, ये चारों कतेब में ईश्वर और ईश्वरी का ज्ञान है। और ईश्वर से ऊपर परमेश्वर अक्षर पुरुष होते हैं और परमेश्वर से ऊपर पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, पूज्य परमात्मा कबीर देव होते हैं। तो ये लोग तो समझदार हैं। तो ये लोग समझदार होते हुए अपने पूजा के बारे में कहीं नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि वो परमात्मा पूजा के योग्य है, उसी को दंडवत करना चाहिए, उसी को पूजा करना चाहिए। तो वो परमात्मा भी देखिए गीता में, गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में वही बताया गया कि वो परमात्मा पूजा के योग्य है। और वैराग शस्त्र से काट करके और इन 3 गुण के और देवताओं को त्याग करके उस आदि पुरुष परमेश्वर मूल की पूजा करनी चाहिए। तो ये लोग तो समझदार हैं, अपने पूजा के बारे में नहीं कहते। तो आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले की पूजा करनी चाहिए। पूजा चौका पे विराजमान करके और जीवन के ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम लोग अमर लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ है और फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे फिर समझते चलेंगे। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।